अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ाने गिरामी, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। माशाअल्लाह, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। है कलीमुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह, बहुत है कलीमुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। वाहदहु ला शरीक का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम कि उसने हमको और आपको इंसान बनाया और फिर अपने प्यारे महबूब की उम्मत ने पैदा फरमाया। आज पनगी कला के मुसलमान और बिलखुसूस नौजवान इनका भी शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आज इन्होंने जो बज़्म सजाई है ये अपनी वालदा की मोहब्बत में नहीं, अपने बाप की मोहब्बत में नहीं, अपने अजीज़ो अहबाब की मोहब्बत में नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत में सजाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत, वाह वाह। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जी। ये नौजवानों ही का अमल और उनका किरदार और उनकी मोहब्बत है। क्या देखो, बच्चे भी दौड़ के आ गए हैं, बूढ़े भी आ गए हैं, और दूर दराज से हमारे उलमा भी आ गए हैं और तलबा भी आ गए हैं। अगर ये नौजवान इतनी काविशें न करते, इनकी मेहनतें न करते और ये बज़्म न सजाते तो कौन आता यहाँ? न कारी साहब आते, कारी अख्तर रजा साहब आते, न मैं आता, न आप आते, न ये तलबा आते, न ये हाफिज हुफ़ाज़ आते, कोई नहीं आता, न आप आते। सद आफरी उन नौजवानों को जिन्होंने बज़्म मुस्तफ़ा ये रचाई और सजाई। इसीलिए तो कहा गया है कि जब नौजवान किसी मैदान में कदम रखता है और उनका इरादा मुस्तहकम होता है, उनकी नियत अच्छी होती है, तो अल्लाह ताला फतह और नुसरत उनके कदमों में डाल देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान के अंदर चेहरे की खूबसूरती कोई माना नहीं रखती। इंसान अगर लिबास बहुत खूबसूरत पहन ले तो कोई माना नहीं रखता। इंसान के अंदर अगर सबसे खूबसूरत कोई चीज है, सबसे हसीन कोई चीज है, तो वो है उसकी अच्छी नियत। जब अच्छी नियत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके में उस नियत को ऐसा कमाल और ऐसा उरूज बख्शता है कि दुनिया वाले देखकर दंग रह जाते हैं। आज इस बस्ती के नौजवानों ने जब अच्छी नियत की
मुस्तहकम इरादा किया तो अल्लाह ताला ने उसको पूरा करते हुए आज हमारी आंखें देख रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे आ गए, जवान आ गए, बूढ़े आ गए, उलमा आ गए, तलबा आ गए, मेरे दोस्त अजीजों आशिक आ गए हैं, दीवाने आ गए हैं, परवाने आ गए हैं, मस्ताने आ गए हैं, बाराती आ गए हैं, दूल्हा भी इंशाअल्लाह जरूर तशरीफ लाएगा। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। दूल्हा जरूर इंशाअल्लाह तशरीफ लाएगा। हमारे और आप कहेंगे कि दूल्हा तो कौन है? दूल्हा तो बहुत दूर रहता है, दूल्हा तो मदीने में रहता है, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाला है, मगर एक मोमिन का ईमान बोलता है, कौन कहता है दूर रहते हैं? अरे बन के आंखों में नूर रहते हैं। वाह भाई वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अजीज़ान गिरामी, सद आफरी उन नौजवानों को जिन्होंने बज़्म मुस्तफा को सजाया है, उनसे दरख्वास्त करता हूँ और इस बस्ती की माँ और बहनों से और बूढ़ों से दरख्वास्त और अपील करता हूँ, जो अभी तक अपने घरों में हैं, बसत एहतराम व बज़्म मुस्तफा में चले आए, क्योंकि ऐसा हसीन मौका और मंजर आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। अज़ीज़ान गिरामी, हर बुलंदी को पस्ती होती, हर बुलंदी को पस्ती है और हर कमाल को ज़वाल है। हर कमाल को ज़वाल है। नमरूद आया, बहुत चमका मगर मिट गया। फिरऔन आया, बहुत चमका मिट गया। शद्दाद आया, पूरी दुनिया पे हुकूमत हुई, नेस्तो नाबूद हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, बिला तस्बीह हो तस्वीर, इसी तरीके से अबू जहल बहुत चमका मगर मिट गया। यजीद बहुत चमका मगर मिट गया। मगर जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसके नाम को क़यामत तक बुलंदी अता फरमाता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। जो अल्लाह का हो जाता है फिर उसको ज़वाल नहीं आता, बल्कि उसका सूरत चमकता और दमकता ही रहता है। मेरे दोस्त और अजीजों, गौर फरमाए, आज से 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पर रिसालत का आफ़ताब चमका और ऐसा चमका कि पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। मेरे दोस्त और अजीजों, गौर तो फरमाए, जब मेरे नबी हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबा दिया था तो उस वक्त तकरीबन 1,24,000 मुकद्दस सहाबा की जमात थी। मगर आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवानों को देख लीजिए, एक मुल्क में नहीं, एक जिले में नहीं, बल्कि एक जिले में नहीं, बल्कि एक बस्ती में 1 लाख मुसलमान नजर आ जाए। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, तो मेरे नबी की शान, मेरे नबी की अजमत बहुत ही बुलंद व बाला। 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए। हज़रत आदम आए, उनकी नबूवत खत्म हो गई। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम आए, उनकी नबूवत खत्म हो गई। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, उनकी नबूवत खत्म हो गई। हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, उनकी नबूवत खत्म हो गई। कलीमुल्लाह आए, उनकी नबूवत खत्म हो गई। ईसा रूहुल्लाह आए, उनकी नबूवत खत्म हो गई। मगर जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो रब ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब, क़यामत तक तुम्हारी नबूवत का सूरज चमकता ही रहे। वाह वाह,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। आसमान की तरफ नजर करो, रात का टाइम है, सब सितारे आसमान में चमक और दमक रहे हैं, सब सितारे चमक और दमक रहे हैं। मगर जब सुबह होगी, सूरज नमूदार होगा, तो एक भी तारा नजर नहीं आएगा। बिला तस्बीह तमाम आसमान के सितारे ये तमाम अंबिया हैं और सूरज हमारा हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसीलिए तो शायर कहता है, अंबिया तारे हैं तुम महरे मुबी, अंबिया तारे हैं तुम महरे मुबी, सब रात भर जगमगाए और तुम हुए कोई नहीं। तो अजीजान गिरामी, हम और आप अपनी अजमत को समझें, अपने वकार को समझें, अपनी इज्जत को समझें, अपने मरातिब को समझें। निस्बत से शय मुमताज हुआ करती है, हमको निस्बत किसी और से नहीं है, किसी और से नहीं, बल्कि गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कोई सवाल करे कि आप किसके उम्मती हैं, तो आप हजरात क्या बताएंगे? क्या बताएंगे कि हम किसी और के दीवाने नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवाने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के परवाने हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मस्ताने हैं। मेरे दोस्त और अजीजों, और जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मस्ताना बन जाता है, दुनिया में भी कामयाबी उसके कदम चूमती है, और जब कब्र के अंदर जाएगा तो मेरे दोस्तों, जो कब्र भी उसके बोसे लेगी, बेशक कब्र भी बोसे लेगी। और जब पुलसरात से गुजरना होगा, अल्लाह अकबर, जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज, वो रास्ता और हर एक को गुजरना है। मगर उस रास्ते पर कुफ्फार और मुशरिकीन का हाल क्या होगा? कोई लड़खड़ा के इधर गिर रहा होगा, कोई इधर, मगर उम्मते रसूल का हाल ये होगा, उम्मते रसूल का हाल ये होगा कि इस तरह उम्मते मोहम्मदिया पुलसरात से गुजरेगी कि जिब्रील के बिछे हुए पुलसरात पर परों को भी खबर नहीं होगी। अजीजान गिरामी, हम और आप बहुत इज्जत वाले हैं, शान वाले हैं, अजमत वाले हैं, क्योंकि हमको निस्बत जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो आफाकी नाम है कि जिस नाम को जब कोई चूम लेता है तो अल्लाह अकबर उसके नामे अमाल में लेकिया लिख दी जाती है। आज जो हम और आप यहाँ पे जमा हुए हैं, तो ये किसकी काविश है? हमारी कारी अख्तर रजा साहब की। ये जो हजरात दूर दराज से हुफ्फाज और आलिम लोग तशरीफ लाए, इनकी नहीं, ये मेहनत और ये काविश जनाब कारी असरारुल कादरी साहब और इस बस्ती के नौजवानों की। देखिए ठाठे मारता हुआ ये मजमा, अभी लोग तशरीफ ही ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो शायर कहता है, इकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, इकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हमारी माँ और बहनें भी यहाँ तशरीफ फरमा है। इस्लाम को फैलाने में, इस्लाम की इशाअत में इनका बहुत ही रोल है, बहुत अहम इनका किरदार है, क्योंकि एक बच्चे की परवरिश करती हैं
पहला मकतब माँ की गोद हुआ करती है। हम भी पले, आप भी पले, मिनिस्टर भी पलता है, मुदक्किक भी माँ की गोद में आगोश में पलता है, मुहक्किक भी पलता है, मुदक्किक भी पलता है, कुतुब भी पलता है, गौस भी पलता है, गौस भी पलता है, और तमाम नबी भी माँ की आगोश से पले, और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हज़रत आमना की आगोश में पले। तो इनका दर्जा, इनका मर्तबा, इनकी शान, इनकी अजमत कोई बयान नहीं कर सकता, मगर माँ को माँ होना चाहिए, एक औरत को औरत होना चाहिए। जब औरत अपने शियार को जानती है तो अल्लाह अकबर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब ये औरत माँ बनती है तो अल्लाह ताला इसके कदमों के नीचे इसके बेटे के लिए जन्नत करार दे देता है। और जब यही बेटी, यही औरत जब माँ के शिकम से पैदा होती है, बच्ची होती है, तो सैयदुल अबरार, नाइबे परवरदिगार, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह बारा रहमतें नाजिल फरमा देता है। भाई वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अजीज़ान गिरामी, तो औरत का मकाम भी बहुत बुलंद बाला है। एक मर्तबा, मेरा टाइम तो काफी हो गया, अभी काफी लोग बाकी हैं, मगर एक हदीस पाक बयान करके मैं गुजरना चाहता हूँ। एक मर्तबा हमारे और आपके आका रूही फिदा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मुकद्दस सहाबा में जलवा फरमा है और वाज फरमा रहे हैं, समझा रहे हैं। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुकद्दस सहाबा, जिसके 3 लड़कियां हों और वो तीनों बेटियों की इज्जत के साथ शादी कर दे तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत वाजिब फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल जैसे हम और आप बैठे हैं, ऐसे मजमा था, एक मुकद्दस सहाबी खड़े हो गए, उनके 3 लड़कियां नहीं थी, सिर्फ 2 लड़कियां थी। कहा सरकार से पूछ लें ये भी मसला। खड़े हो गए, अर्ज की फिदा का व उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं या रसूल अल्लाह। जिसके 2 बेटियां हों उसके लिए क्या है? तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मुकद्दस सहाबी, जिसने अपनी 2 बेटियों की शादी, उनका निकाह इज्जत के साथ कर दिया, अल्लाह ताला उसको भी जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। एक और सहाबी थे, उनके 2 नहीं थे, 3 भी नहीं थी, 2 भी नहीं थी, सिर्फ 1 बेटी थी। कहा मसला हल कर लिया जाए। खड़े हो गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसके 1 बेटी हो उसके लिए क्या इनाम है? प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मुकद्दस सहाबी, जिसके 1 बेटी हो और वो इज्जत के साथ उसका निकाह कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी जन्नत अता फरमाएगा। अजीज़ान गिरामी, एक मुकद्दस सहाबी थे, उनकी आंखें नम हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। इतना बड़ा इनाम जन्नत, अल्लाहु अकबर, रो रहे हैं। आखिरकार खड़े हो गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसके 3 बेटियां हों वो अपनी 3 बेटियों की शादी इज्जत के साथ कर दे, उसको जन्नत मिलेगी। जिसके 2 बेटियां हों उसको जन्नत मिलेगी, जिसके 1 बेटी हो उसको जन्नत मिलेगी। या रसूल अल्लाह, जिसके कोई बेटी ना हो उसका क्या मसला बनेगा? प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे
मुकद्दस सहाबी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक ज़ाते मोहब्बत है हर मसला हल किया जाएगा। वाह भाई वाह, प्यारे मुस्तफा जुबान नबुवत खोली, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुकद्दस सहाबी, जिसके 3 हो उसके लिए जन्नत, जिसके 2 हो उसके लिए जन्नत, जिसके 1 हो उसके लिए भी जन्नत, जिसके कोई बेटी ना हो तो उसके अगर भाई की बेटी है उसका निकाह कर दे, भाई की ना हो पड़ोस में किसी हो की हो उसका निकाह कर दे, गांव में कोई यतीम बेटी हो उसका निकाह कर दे, गांव में कोई ना हो तो अपने रिश्तेदारों में देखे उसको पाल करके उसका निकाह कर दे, अगर वो भी ना हो तो कुर्बो जवार में देखे, अगर कोई मिल जाए तो उसको पाल करके इज्जत के साथ उसका निकाह कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। आज हमारे मुआशरे में अल्लाह ना करे कोई हो मगर किसी जवान का इंतकाल हो जाता है, वाह भाई वाह, बच्चों के सरों से बाप का साया उठ जाता है, तो अजीजान गिरामी हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, जब किसी यतीम बच्चे को देखो और तुम्हारा बच्चा भी साथ में हो तो अपने बच्चे को सीने से ना लगाना। क्यों? अगर तुम अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लोगे तो यतीम बच्चे को तकलीफ होगी। पहले उस यतीम बच्चे को अपने सीने से लगाओ, बाद में अपने बच्चे को सीने से लगाओ। अजीजान गिरामी, यतीमों का ख्याल करना, उनकी रहबरी करना, उनके खुर्दो नोश का इंतजाम करना, यह हम पर और आप पर जरूरी और लाजमी है। अगर कोई बस्ती के अंदर यतीम बच्ची है या कोई बेवा औरत है तो अल्लाह हम सबको तौफीक रफीक अता फरमाए कि हम और आप उसके खुर्दो नोश का, उसके बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करें। अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में अगर कसदन सेवन कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने महबूब के सदके में माफ फरमाए।